रखा गया था? ब्रिज। दिख रहा है ना पीछे? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्किल। ठीक है, देखो वृत्त के बीच में कुछ मेन बिंदु होता है, इसका नाम केंद्र कहा जाता है। चलो ये हो गया केंद्र। ठीक है, आप देखो चलो यहाँ देखो, यह जो केंद्र है, तो केंद्र से मान लो एक और हम एक लाइन लेके गए, इसको क्या कहा जाता है? R1। हिंदी में R त्रिज्या के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गया ना? ठीक है, यानी इसको कहा जाता है R1, यानी कि पहला त्रिज्या। हो गया ना? अब मान लो एक और हम लेकर के जाएंगे त्रिज्या, तो ये किसको, इसको क्या कहेंगे? R2। यानी कि इसमें कितना त्रिज्या आ गया? 2। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब R1 में R2 जुट जाता है, ठीक है, यानी कि R1 में R2 क्या हो जाता है? जुट जाता है, तब बनता है D। क्या बनता है? D। D का हिंदी होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। पता चल गया ना? ठीक है, यानी कि R1 में R2 को जोड़ने पर क्या बनता है? व्यास। और व्यास को किसी से इंडिकेट किया जाता है? D से। ठीक है, अब चलो मान लो हम दूसरा सब के लिए एक बनाएंगे तो कचरा हो जाएगा, देखिए ना? यहाँ पर केंद्र है, केंद्र है ना? आज चलो यहाँ पे गौर करो, यह जो केंद्र है, तो मान लो जिस प्रकार से यहाँ पर त्रिज्या खींचा गया, क्या दूसरी ओर से त्रिज्या खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं? खींच सकते हैं। मान लो यहाँ से हमने एक R1 खींचा, सीधा पड़ता, ठीक है, R1 ले लिया, और यहाँ से मान लो इसको हम R2 मान लो, ये कितना हो गया? R1। ये हो गया R2। देखो, यानी कि एक त्रिज्या में दूसरा त्रिज्या जोड़ने पर D बनेगा, व्यास बनेगा ना? यानी इसको क्या कर सकते हैं? D। क्या कर सकते हैं? यानी कि व्यास। समझ में आया ना? अब देखो इसी त्रिज्या में क्या होता है, मान लो अगर अपना मन से छोटी छोटी भागों में इसको बांट देंगे, जिस प्रकार से भाग अगर जमीन का बंटवारा होता है ना, जमीन का बंटवारा होता है ना, सब में अक्सर हर जगह होता है। ठीक है, तो मान लो ये बंटवारा हो रहा है, इसका अपन एक प्रॉपर्टी हो गया, बंटवारा हो गया ना, तो इसको कहा जाता है त्रिज्या खंड। क्या कहा जाता है? त्रिज्या खंड। पता है ना? त्रिज्या खंड का मतलब होता है त्रिज्या का टुकड़ा। खंड माने क्या होता है? टुकड़ा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर खंड भी टुकड़ा ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? त्रिज्या खंड। जीरो से लेट से आता है, समझ में आएगा ना? और जैसे मान लो ये हो गया क्या? वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। अब मान लो हम वृत्त को क्या करते हैं, इसमें डालें, मान लो ये वृत्त हो गया, अब इस वृत्त को हम क्या करेंगे, दो भाग में आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा। यानी कि आधा वृत्त का एक पार्ट यहाँ चलाया, आ गया ना, और सेकेंड पार्ट कहाँ चलाया? नीचे। तो क्या हम इसको वृत्त बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। इसको कहा जाता है अर्धवृत्त। क्या कहा जाता है? अर्धवृत्त। इतना बात पता है ना? आइए बैठ जाओ। ठीक है, जैसे मान लो ये वृत्त को हमने दो भाग में बांटा, ना, तो वृत्त का एक पक्का पार्ट हो गया अलग, और नीचे वाला पार्ट हो गया अलग। ठीक है, इसलिए इसको आधा वृत्त हो गया, जिसके कारण इसको बुलाया था अर्धवृत्त। क्या बुलाया जाता है? पता है ना? और यहाँ फर्स्ट पार्ट, चलो लो ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यही सेकेंड पार्ट। समझ गया ना? यानी कि वृत्त का जो आधा पार्ट ऊपर वाला हो गया, ये हो गया अर्धवृत्त। क्या हो गया? अर्धवृत्त। और नीचे का जो आधा पार्ट है, इसको भी क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। ठीक है, तब ना दोनों आधा वृत्त को जोड़ेंगे, यानी आधा वृत्त को जोड़ेंगे तब पूर्ण वृत्त बनेगा। ठीक है, अब देखो मान लो यह जो वृत्त है, तो वृत्त का यह बाहर वाला पार्ट हो गया, खाली है बाहर में। ठीक है, यह जो बाहर वाला पार्ट है वृत्त का खाली खाली है, तो इसको कहा जाता है बहिर्भाग। देखा वृत्त है, तो वृत्त के बाहर मान लो कोई सा घर है, ये घर है ना, रूम में पैक है ना, तो रूम से बाहर तक खाली खाली जगह हो ना, तो उसको कहते हैं ना खाली, यानी कि बाहर वाला पार्ट। उसी प्रकार से यह जो वृत्त है, तो वृत्त के बाहर भर खाली है ना, इसलिए बाहर वाला पार्ट को कहा जाता है बहिर्भाग। क्या कहा जाता है? बहिर्भाग। और वृत्त के जब बाहर वाला पार्ट को बहिर्भाग बोलेंगे, तो अंदर वाला को कुछ कुछ बोलेंगे ना, तो यह जो अंदर वाला पार्ट है, वृत्त के अंदर है ना कुछ कुछ पार्ट, तो इसको क्या कहेंगे? चीज पड़ा हुआ। समझ गया ना? बाहर वाला को बहिर्भाग और अंदर वाला को अभ्यंतर। ठीक है, अब देखो मान लो जिस प्रकार से यहाँ पर हमने एक त्रिज्यखंड खींचा,
क्या इसके अलावा और भी कई प्रकार के त्रिज्यखंड खींच सकते हैं? खींचा जा सकता है ना। अगर तुम्हारा माने तो तुमने यहाँ पर त्रिज्यखंड खींचा, अगर माने तो यहाँ पर ले लो, जहाँ तुमको मन करे वहाँ पर क्या कर सकते हो, त्रिज्यखंड ले सकते हो। ठीक है। अब देखो इसी में एक और होता है, जैसे ये वृत्त बनाया, वृत्त में मान लो हमने एक सीधा क्या कर दिया, अपना मन से कोई स्पेस अपना जगह छेद दिया। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? जीवा। पढ़ा था ना इससे पहले? इसको क्या कहा जाता है? जीवा। अगर यहाँ पर जीवा लेने का मन है तो लो अपना दूसरा जीवा खींच देंगे। ठीक है, मान लो अगर यहाँ है तो यहाँ जीवा खींच सकते हैं, यहाँ जीवा खींच सकते हैं, जितना मन करे। कहा जाता है कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है, पता है ना? अनंत जीवा। अगर कोई मान लो ऐसे ऊपर ऐसे क्यों खींच रहा, ठीक है, हम लोग हम ऐसे खींच देंगे, जीवा हो रहा है ना। और देखो कहा जाता है कि केंद्र बिंदु से मिली हुई जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। मैं समझा? मान लो यह जो हो गया वृत्त, वृत्त में जीवा मान लो ये व्यास है ना, ठीक है ना, तो यह एक प्रकार का जीवा ही हो गया ना। जीवा हुआ कि नहीं हुआ? मान लो यहाँ पर हम जीवा खींच रहे हैं, जितना नीचे आएंगे उतना बड़ा बनते जाएगा, और यहाँ तक आके सबसे बड़ा बनेगा, इससे नीचे जितना जाएगा उतना छोटा होते चल जाएगा, हो सकेगा ना, है ना। इसलिए कहा जाता है कि एक वृत्त में जो केंद्र से मिलकर के केंद्र बिंदु से मिलकर के जो जीवा बनी होती है क्या होता है? सबसे बड़ा जीवा कहाँ होता है? केंद्र बिंदु से मिलकर जो बनती है वही सबसे बड़ा क्या होती है? जीवा। ठीक है, इतना तो